हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इस सेशन की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला करंट अफेयर्स हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव वॉन फ्रेंच ओपन टाइटल। देखिए, रोलैंड गैरोज एक टर्म आती है, इसे फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोज बोलते हैं। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं पूरे साल में। ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर। और उसके बाद आता है फिर फ्रेंच ओपन, ये क्ले पर खेला जाता है, जो इन्होंने अभी जीता है। ठीक है, ये क्ले पर खेला जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल क्ले पर खेला जाता है। तो सही आंसर होगा फ्रेंच ओपन। फिर आता है विंबलडन, ये खेला जाता है ग्रास पर, ग्रास कोर्ट पर। और फिर आता है यूएस ओपन, ये फिर से हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो लास्ट है यूएस, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। बाकी फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले पर और विंबलडन खेला जाता है ग्रास पर। ये स्लोवेस्ट सरफेस होता है और ये फास्टेस्ट सरफेस होता है। इस पर बाउंस अच्छी मिलती है, इस पर बाउंस काफ़ी कम मिलती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ग्रास कोर्ट पर और क्ले पर कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। चलिए फिर से अपने करंट अफेयर पर आते हैं। तो जो फ्रेंच ओपन है या फिर रोलैंड गैरोस 2026 का टाइटल है, ठीक है, मैन सिंगल्स, ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। इन्होंने किसे हराया फाइनल में? इटली के प्लेयर फ्लेवियो कोबोली को। तो ये हमने पढ़ चुके थे। जो विमेंस टाइटल है मीरा एंड्रियाना जीता है रशिया की, और अब हमने देख लिया है कि मैन सिंगल्स टाइटल अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है। इस तरह से जो ज़्वेरेव हैं ये फर्स्ट जर्मन बन गए हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीता है 30 सालों में, पिछले 30 सालों में। 1996 में बोरिस बेकर ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद से कोई भी जर्मन प्लेयर कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीत पाया है। यही करंट अफेयर्स आप नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJ, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, इसे ज्वाइन कर लिया। और इस तरह से ये 36 स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गया हमारे देश में जिसने इस ABPMJ को ज्वाइन किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि 36 स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हाल ही में ज्वाइन किया है। बाकी आप जानते हैं आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ कवर प्राप्त होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है मेजर अभिलाषा बराक, जो कि इंडियन पीस कीपर सर्विंग है UN इंटरिम फोर्स लेबनान में। ठीक है, यहाँ पर तैनात हैं, ये इंडियन पीस कीपर है। इन्हें 2025 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आपको बता दें ये फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं इंडियन आर्मी की। कजाकिस्तान की प्लेयर बीबीसारा असोबायोवा, इन्होंने नॉर्वे चेस वीमेन 2026 टाइटल जीत लिया है। एक और चेस से संबंधित हम करंट अफेयर्स देखेंगे, पर ये अलग टाइटल है। यह है WR विमेंस चेस टूर, जो कि टोक्यो जापान में हुआ है। इसे जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। और इन्हीं के जो भाई है R प्रागनंदा, उन्होंने इस नॉर्वे चेस का मेन टाइटल जीता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये नेक्स्ट वाइस चीफ बनाए गए हैं एयर स्टाफ के। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इस पद पर ये एयर मार्शल नागेश कपूर को सक्सीड कर रहे हैं। फिलहाल ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है, देखिए जो वर्ल्ड कप होने वाला है अब, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो इसके लिए एक फुटबॉल जो डिज़ाइन की गई है एडिडास द्वारा, जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है, उसका नाम है ट्रायंडा। 90 मिनट्स लगते हैं इसको 6 घंटे खेलने के लिए। मतलब 90 घंटे चार्ज करनी पड़ती है, तब 6 घंटे का ये खेल कर पाती है पूरा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा और 3 होस्ट हैं इसके,
कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो ई जागृति प्लेटफॉर्म है, इसे सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैटेगरी 1 गवर्नमेंट प्रोसेस री इंश्योरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में किस दौरान? नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 के दौरान, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा दिए गए हैं। 1 जनवरी 2025 को ई जागृति को लॉन्च किया गया था। जो 4 एप्लीकेशंस थी, OCMS, ई दाखिल, NCTRC CMS और कॉन्फोनेट, इन सभी को यूनिफाई किया गया था। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने NJP साथी ऐप लॉन्च किया है, जो कि एक स्मार्ट डिजिटल जू गाइड है। साथ ही सेल्फ टिकटिंग कियोस्क भी लॉन्च किए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में। तो ऑनलाइन टिकट यहाँ पर आप इजीली बुक कर सकते हैं अपना। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक AI इनेबल्ड CPGRAMS, नीचे देखें इसका मतलब क्या है, वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है समाधान दीदी। समाधान दीदी तो जो भी पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी ये बढ़ाएगा, यानी कि लोगों को कोई दिक्कत हो उससे संबंधित जो भी पोर्टल या सिस्टम बनाया उसको ईजी बनाएगा। तो CPGRAMS यानी कि सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा इसको डेवलप किया गया है भासिनी के साथ मिलकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, किस लिए? ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट की जा सके 100 प्रोडक्ट्स के लिए। हिंदी में देखिए, भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 100 उत्पादों की पहचान करने हेतु 6 क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का गठन किया है और इन ग्रुप्स की अध्यक्षता करेंगे अमनदीप सिंह भाटिया, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो 6 ग्रुप्स के आप नाम भी देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक एंड मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स एंड फोटोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड फुटवियर्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोमेटिव्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस कैपिटल गुड्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे संबंधित हैं ये ग्रुप्स। फॉर्मर एशियन गेम्स शॉटपुट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी बलविंदर सिंह धलीवाल, जिन्हें बाबा धलीवाल बोलते हैं, इनका निधन हो गया 67 की एज में चंडीगढ़ में। इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1987 में। कन्नन CS वॉरियर, ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो कि डायरेक्टर हैं केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। इन्हें एडिटर ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड 2026 दिया गया है स्प्रिंजर नेचर के द्वारा। इंडिया और नेपाल ने कुछ MOUs साइन किए हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को रोकने के लिए, ठीक है। हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के शिशिर कनल, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर से मिले थे, भारत दौरे पर थे। साथ ही इंडिया नेपाल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट इन क्रिमिनल मैटर्स, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। और UPI जो भारत का है और नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ नेपाल, इनके भी लिंकेज को लेकर बात की गई है, मतलब लॉन्च किया गया है। तो क्रॉस बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंसेस भेज सकते हैं, नेपाल वाली तरफ पैसे भेज सकते हैं, इधर वाले नेपाल भेज सकते हैं UPI के जरिए। हाल ही में एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन की गई है नीलगिरी तहर की, और इसकी संख्या 1364 पहुंच चुकी है, यानी कि 4.68% इंक्रीज देखने को मिला है पिछले एक साल में। नीलगिरी तहर आपको बता दें वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, तमिलनाडु और केरल में, खास करके एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो कि केरल में है। और जो नीलगिरी तहर है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु की, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये IUCN रेड लिस्ट में। देखिए, भोपाल में एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्होंने एक प्रपोजल पास किया है, जिसमें अब इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा वागदेवी भोजपाल यूनिवर्सिटी। देखिए, जो मौलाना बरकतुल्ला भोपाली थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कैसे? क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट इन एक्साइल सेटअप की थी काबुल में 1915 में, राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली सई म्यूंग ने हैन स्यूंग सुक, जो कि कंट्री की मिनिस्टर फॉर स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर के नाम के लिए प्रपोज किया है, मतलब यह इनको चुना है।
इस तरह से फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी पिछले 20 साल में साउथ कोरिया की। मरजाने सैट्रैपी, ठीक है, मरजाने सैट्रैपी जो कि इरानियन फ्रेंच ग्राफिक नॉवलिस्ट और फिल्म मेकर रही। इनका निधन हो गया 56 की एज में। ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल ग्राफिक नॉवल परसेपोलिस के लिए जानी जाती थी। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। जो भी लोकल रूरल बॉडीज़ हैं, जो पंचायत हैं, उन्होंने जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कितना अचीव किया है उससे संबंधित। तो 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की 42 पंचायतों को अवार्ड दिए गए हैं 2 कैटेगरीज़ में। एक तो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो इन 42 पंचायतों में सबसे ज़्यादा कर्नाटक के पास गए हैं 6 अवार्ड। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है 5, केरल 4, तेलंगाना 2, तमिलनाडु 1। उड़ीसा भी इसी लिस्ट में है, 5 अवार्ड उड़ीसा के पास गए हैं। यूपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, जबकि सबसे ज़्यादा पंचायत यूपी में है 57,994। हालांकि यूपी का जो बिरहारू ग्राम पंचायत है सैया ब्लॉक आगरा डिस्ट्रिक्ट में, इसने 3rd प्राइज़ जीता है नेशनल लेवल पर और 1 करोड़ रुपये से मिले हैं। यही चीज़ आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 17 प्रोजेक्ट्स को चयन किया है। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के जो भी 17 प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस के विनर्स के तौर पर। तो 10 प्रोजेक्ट्स को तो गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा, 6 को सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा और 1 को दिया जाएगा जूरी अवार्ड, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। थीम रहा विकसित भारत 24/7 AI इनेबल डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। तो देखिए इनमें कुछ अगर हम देखें विनर्स, तो एग्रीस्टेक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म है, ई जागृति प्लेटफॉर्म हमने अभी पढ़ा, और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। प्रयागराज मेला अथॉरिटी का जो महाकुंभ 2025 उन्होंने कंडक्ट किया, उसे भी अवार्ड मिला है। ये हिंदी में पढ़ सकते हैं आप यहाँ। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस यानी कि MSDE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवाचार मंत्र लॉन्च किया है, जो कि एक नेशनल इनिशिएटिव है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को भारत में बढ़ावा देने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनोवेटर्स को अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंड करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा। किसके साथ मिलकर? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के साथ मिलकर, जो कि टेक्निकल नॉलेज पार्टनर है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जयंत चौधरी द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। शॉर्ट करंट अफेयर्स से हमारा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक है, या तो आप डायरेक्ट नाम से सर्च कर लीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।